मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल साइंटिफिक वे ऑफ स्टडी। आज की इस वीडियो में हम टीजीटी साइंस और प्रैक्टिस सेट रहे आपका प्रैक्टिस सेट सॉरी ये 9 नहीं 10 है आपका प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आए हैं। तो आपका इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, आपको प्रैक्टिस सेट 9 सेट आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। अभी तक उन्होंने हमारे जो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो वो देख सकते हैं। और हमारे प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है जो कि आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और जो आपके सिलेबस के अंतर्गत ही आते हैं। तो आप जिन्होंने अभी नहीं देखा है तो उनकी ये प्लेलिस्ट में सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके। और सबसे पहले जो हमारे भी चैनल से नहीं जुड़े हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ सब्सक्राइब इन माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। यदि आपको हमारा प्रैक्टिस सेट या वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर करना ना भूलें। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जो भी ग्रुप है आपका, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप क्या कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो। लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में हमें उम्मीद है कि आप जिस टीजीटी साइंस की परीक्षा में बैठने वाले हैं उसमें एग्ज़ाम में आपकी ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर करेगा। लेकिन मेरा मानना है, हमारा जो मानना है, ये जो प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत कुछ आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा। ठीक है। तो चलिए, जो हमारे चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ये प्रैक्टिस सेट 10 है हमारा। ठीक है। चलिए, आपके बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चनों पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है, हीरा चमकदार दिखाई देता है। ये कि यूपी पीसीएस 96 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, या ऑप्शन डी प्रकीर्णन के कारण। अब आपको बताना है कौन से ऑप्शन का चुनाव करेंगे। ऑप्शन ए का चुनाव करेंगे या ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी का चुनाव करेंगे या ऑप्शन डी का। कौन सा आपको बेहतरीन आंसर लग रहा है इसमें से, तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका, तो कौन सा इसका बिल्कुल सटीक आंसर है जो आपको करेक्ट आंसर दिला सकता है। और सबसे पहले आपको केवल वीडियो पर ध्यान देना है। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल है और उस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से जितनी भी हमारे प्रैक्टिस सेट हैं उनकी पीडीएफ आप ले सकते हैं। ओके। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है, देखिए यहाँ पर ये कथन दिया हुआ है, हीरा अपने ही आकार के अनुसार कांच से अधिक झिलमिलाता है। दूसरा ऑप्शन, हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। उपयुक्त दोनों वाक्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है, ये आपको बताना है। ठीक है। ये आपको बताना कौन सा सही है इसमें से, ये आपको बताना। ओके। तो ये आपका जो क्वेश्चन था ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है। देखिए जो 95 पूछा गया क्वेश्चन था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। सबसे पहले आपको कथन पर देखना है और कथन के बाद ये देखना है क्या इसका ये व्याख्या सही कर रहा है, ये चीज़ देखनी है आपको। ठीक है। तो चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ आपको सामने। और फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए ए और आर दोनों सही हैं। आर ए सही का स्पष्टीकरण किया है, ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए सही का स्पष्टीकरण नहीं किया है, ये दूसरा ऑप्शन है। सी ऑप्शन है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। ये आपको बताना है आप कौन सी ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, ऑप्शन ए या बी या सी या डी। तो हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, कौन सा सही है। भाई देखिए, सबसे पहले हमें देखना है हीरे का अपवर्तनांक। यहाँ पर अपवर्तनांक की बात कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं इसके ऑप्शन ए बी तो नहीं हो सकते, ए सही है इसमें से। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है। देखिए जी, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। जी बीपीएससी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला अवतल, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन उत्तल, ऑप्शन सी साधारण और ऑप्शन डी ए और बी। अब आपको बताना है कौन सा उसका आंसर सही है। ऑप्शन ए सही है या बी ऑप्शन सही है, सी सही है, डी सही है। भाई इसमें से हम आपको बता दें कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, है ना, एक से दो तो सही नहीं हो सकते। तो अब आपको बताना है कि कौन सा
आंसर इसका सही है और आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको मार्क्स दिला सकता है। तो हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, जो आपको मार्क्स दिला सकता है वो ऑप्शन बी उत्तल। नेक्स्ट देखिए आपके सामने दिया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। ये IAS 96 में पूछा गया क्वेश्चन था, आपके सिलेबस में भी है ये आपका, और उसी से संबंधित ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने हीरे से कांच में, ऑप्शन बी है आपके सामने जल से कांच में, ऑप्शन सी है आपका वायु से जल में, और ऑप्शन डी है वायु से कांच में। अब आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे। आप ऑप्शन ए का चुनाव करेंगे या ऑप्शन बी का चुनाव करेंगे, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसमें से आप ए और बी सी किसी का चुनाव कर सकते हैं। ये मैं हटा देता हूँ, इसका राइट आंसर बताइए जो आपको बिल्कुल आपको क्या कर सकता है, मार्क्स दिला सकता है। अगर आपने वायु से कांच में चुनाव का कलेक्शन किया है तो बिल्कुल गलत किया है, ये तो ऑप्शन इसका हो ही नहीं सकता। इसका जो राइट आंसर होने वाला है बिल्कुल ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, हीरे से कांच में। ठीक है भाई, देखो इसमें जल कांच का मतलब ही नहीं है, ये सब चीज़ थोड़ा सा ओके। इसका ऑप्शन ए सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक CD कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। ये आपके IAS 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपके क्राटर्स क्रिस्टल, ऑप्शन बी टाइटेनियम नीडल, ऑप्शन सी लेसर बीम, और ऑप्शन डी बेरियम टाइटेनिक सिरेमिक। ये पूछा गया क्वेश्चन है और बड़ा अलग क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप। ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे या ऑप्शन बी के साथ, ऑप्शन सी के साथ या ऑप्शन डी के साथ। अगर आपको नहीं पता है, नहीं पता है, नहीं आइडिया, तो आप क्या सकते हैं, एक गैस कर सकते हैं। और भाई जो हमने सीरीज चालू की है इसमें 30 क्वेश्चन हैं। 30 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपके राइट जाते हैं ये आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। कितने गलत हैं ये नहीं बताना है आपको, केवल राइट बताना है। पॉजिटिवली होना है, नेगेटिव पे ध्यान नहीं देना, पॉजिटिवली। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप इस जो हमने प्रैक्टिस सेट चालू किया है इसमें कितने क्वेश्चन आपके अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका राइट आंसर बिल्कुल, पहले मैं इसको उठा देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है जो आपको बिल्कुल मार्क्स दिला सकता है और आपको चयन करवा सकता है वो ऑप्शन सी लेसर बीम। इसका बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया जा रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए UP UD LD में पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चनों का आने के चांसेस क्या ज़्यादा हो जाते हैं। चलो ओके, स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ मैं। चलो स्क्रीन बड़ा कर दिया। अब देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ऑप्शन बी है अपवर्तन पर, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन पर, ऑप्शन डी है व्यतिकरण पर। अब आपको बताना है कौन से ऑप्शन का आप क्या करें चुनाव कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसमें से भाई कोई ऑप्शन इस बॉक्स में कोई एक ही ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, तो कौन से ऑप्शन आएगा आपके सामने देखिए। चलो ये गोले बना दिए गए, ये बना दिया गया। आप कौन से गोले का चुनाव करना चाहते हैं, ऑप्शन ए का चुनाव करना चाहते हैं या ऑप्शन बी के साथ जाना चाहते हैं, ऑप्शन सी के साथ या ऑप्शन डी के साथ जाना चाहते हैं। तो बताइए इसका कौन सा राइट आंसर है जो आपको मार्क्स दिला सकता है। तो मैं जो बताने वाला हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने वाला हूँ जो कि आपको अच्छा मार्क्स बता सकता है। मैं आपको इसलिए टाइम दे रहा हूँ आप हमें बता सकें। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर होता है। प्रकाशित तंतु निम्न से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है और आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है ऑडियोग्राफी, दूसरा ऑप्शन है लेक्सियोग्राफी, ऑप्शन सी फोटोग्राफी और ऑप्शन डी होलियोग्राफी। तो अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन के साथ आप जाना चाहेंगे आप बताइए। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से आप पढ़ लीजिए और फिर इसका आंसर बताइए। जल्दी से इसका हमें आंसर दीजिए, क्या आंसर है इसका, कौन सा आंसर हो सकता है। तो अगर आप
ABC, इसमें से चुनते हैं, शायद आपको अच्छा क्वेश्चन मिल जाए, मार्क्स मिल जाए, उचित क्वेश्चन, उचित ऑप्शन का चुनाव हो जाए। लेकिन हम आपको बता दें, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन इसमें से एक ही ऑप्शन सही है जो आपको उचित मार्क्स दिला सकता है, और मार्क्स में संख्या बढ़ा सकता है, वो ऑप्शन डी, होलोग्राफी। जो देखिए यूपी पीछे से 2008 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो ये आपका इसका आंसर यही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, ये आपको बताना है। ये IAS 93 पूछा गया था क्वेश्चन था। और पहला ऑप्शन है आपके बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, ऑप्शन बी है आपके सामने बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, ऑप्शन सी है विवर्तन और परिक्षेपण, ऑप्शन डी है ध्रुवण और व्यतिकरण। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन से जाना चाहेंगे आप। इसमें से चार ऑप्शन है आपके सामने, ABCD। ओके, तो अब आपको बताना है कौन से ऑप्शन का चुनाव करना चाहते हैं। आप ऑप्शन ए के साथ जाना चाहते हैं, या ऑप्शन बी के साथ जाना चाहते हैं, ऑप्शन सी के साथ, या ऑप्शन डी के साथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैं आपको राइट आंसर बताने वाला हूँ। जल्दी से आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका कौन सा आंसर होगा जो आपको उचित मार्क्स दिला सकता है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो फिर भी आप गैस कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण की परिघटना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, और आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ऑप्शन बी है ये आंखों के लिए आरामदायक है, ऑप्शन सी इससे सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, और ऑप्शन डी हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन आपके सामने A, B, C और D है। इसमें से कोई एक सही है, A सही है या B सही है या C सही है या D सही है। ये अब आपको बताना है भाई, इसमें से कौन सा सही है, इसके आंसर बताना है आपको। सही, इसका आंसर बताना है आपको, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, A, B, C, D कौन सा सही है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, चूँकि आपको क्या कर सकता है, मार्क्स दिला सकता है, उचित मार्क्स, और आपका सिलेक्शन करवा सकता है। सही है, सिलेक्शन करवा सकता है, तो इसलिए आपको इसका ऑप्शन जानना बहुत ही ज़रूरी है। कौन सा ऑप्शन है इसका, गैस कीजिए। इसका ऑप्शन ए सही है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया रहा है, इन पर विचार कीजिए आप, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपके स्टेटमेंट है, ऑप्शन नहीं सॉरी, तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, पहला स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है, प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। चौथा ऑप्शन है, भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबंध है। अब आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इनमें से कितना सही है। यूपी पीसीएस 2003 में पूछा गया क्वेश्चन था, 1, 2, 3 सही है, या 1, 2, 4 सही है, 1, 3, 4 सही है, या 2, 3, 4 सही है। तो आपको स्टेटमेंट पर ध्यान देना है। सबसे पहले क्या देना, स्टेटमेंट पर ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, तो वही आपको मार्क्स दिला सकता है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, और ये आपका बहुत ही डीपली नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, इसमें से तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा को अत्यधिक कम होती है, बिल्कुल सही कह रहा है। प्रकाश तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, बिल्कुल सही कह रहा है। भारत में प्रकाश तंतु निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबंध है, ये नहीं लग रहा, ये चौथा ऑप्शन इसमें से नहीं है। तो हम जो कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, 1, 2, 3 कौन सा सही है। इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन ए 1, 2, 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया जा रहा है, ये भी स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है आपके सामने, प्रकाश का दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जास्वी होता है। इसका कारण दिया जा रहा है, भाई कारण क्या है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। ये IAS 2008 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही है। गुड, आपके सामने दिए हुए हैं, A और दोनों सही हैं,
और आर ए सही की व्याख्या कर रहा है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही की व्याख्या नहीं की है तो बी का चुनाव करेंगे, ए सही है आर गलत है तो ऑप्शन सी का चुनाव करेंगे, ए गलत है आर सही है तो डी का ऑप्शन डी का चुनाव करेंगे। तो अब आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हैं आप, ऑप्शन ए के साथ जाना चाह रहे हैं या ऑप्शन बी के साथ जाना चाह रहे हैं, ऑप्शन सी के साथ या ऑप्शन डी के साथ। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जो कहने चाह रहा है, हमको थोड़ा स्टेटमेंट पर देखना है, ध्यान देना है। स्टेटमेंट पर क्या ध्यान देना है भाई, ये कह रहा है कि प्रकाश का दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश के अपेक्षा अधिक होता है। तो ये बिल्कुल पहला स्टेटमेंट गलत है इसका। लाल प्रकाश लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है इसका। ये हमने इस बात मान ली, एक्सेप्ट कर लिया, इसकी बात को क्या कर लिया हमने, एक्सेप्ट कर लिया। तो अब देखिए कौन से साथ जाना चाहेंगे, तो इसका ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है, ये बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेलीविज़न संकेत सामान्यतः एक दूरी के आगे प्राप्त नहीं होते हैं। ये यूपी पीसीएस 94 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला ऑप्शन है संकेत की कमजोरी संकेत, ऑप्शन बी कमजोर एंटीना, ऑप्शन सी है वायु द्वारा सूखने से, और ऑप्शन डी पृथ्वी की वक्रता से। अब आपको बताना है कि आप कौन से ऑप्शन का चुनाव करना चाहते हैं आप, ठीक है। ऑप्शन ए का चुनाव करना चाहते हैं या ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी का करना चाहते हैं या ऑप्शन डी का करना चाहते हैं। इसमें से कोई ए बी सी डी कोई एक ही सही है, जिसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा उसका आपको क्या करना है, चुनाव करना है, ठीक है। सही चुनाव, सही फैसला, सही चुनाव सही मार्क्स दिलाएगा, अगर गलत हो गया तो मार्क्स चला जाएगा हाथ से। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने गैस किया है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई एक ही किया होगा ना, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वी की वक्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। ये IAS 95 में पूछा गया क्वेश्चन था। पहला ऑप्शन है आयाम माहुलन, सॉरी ये माहुलन नहीं है माडुलन है, ठीक है, माडुलन। यहाँ पर आपका इसे कर सकते हैं, इसे आप इसे आप ऐसे कर लीजिए, इसे उठा देते हैं यहाँ से। ओके चलिए, तो पहला आयाम माडुलन, बी ऑप्शन है आवृत्ति माडुलन, और ऑप्शन सी है स्पंद कूट माडुलन, और डी ऑप्शन है आपके सामने काल विभाग बहुसंकेतन। इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही है, ए बी सी और डी। अब आपको देखना है कि आप इस क्वेश्चन पर मार्क्स ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। अब आपको देखना भाई, इसमें से आप क्या क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, प्रेषण श्रव्य संकेतों का। भैया इसको ये बना लीजिए और बताना श्रव्य संकेतों का। अब देखना है कि आप मार्क्स ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल हम बताने वाले हैं। आपने जब भी कोई टीवी सही करने वाला होता है ना, तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी चेक करता है, फ्रीक्वेंसी वो क्या होता है आयाम बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप के चश्मे की पावर होती है। अब आपको बताना है धूप के चश्मे की पावर होती है, क्या पावर होती है ये आपको बताना है। इसमें से जीरो डायोप्टर, ये थोड़ा सा ऑप्शन हमारा ये ओके। इसका पहला ऑप्शन है ए 0 डायोप्टर, ऑप्शन बी 1 डायोप्टर, ऑप्शन सी 2 डायोप्टर और ऑप्शन डी 4 डायोप्टर। इसमें से कोई एक ही सही है, धूप की चश्मे की पावर। तो ए ऑप्शन बी सी डी कौन सा इसमें से कौन सी ऑप्शन का आप चयन करेंगे। तो आप बताइए कौन सी ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं, ऑप्शन ए या बी या सी या डी, किसके साथ जाना चाहते हैं, कौन सा ऑप्शन आपको मार्क्स दिला सकता है ये हमें देखना है। अगर आप नहीं तो आप गैस कर सकते हैं, गैस कीजिए और फिर देखते हैं आपको इस क्वेश्चन पर मार्क्स मिलते हैं या नहीं मिलते, ये हमें चेक करते हैं। तो अब हमें अपना ऑप्शन बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है धूप की चश्मे की पावर होती है। यूपी पीसीएस 95 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो अब ये आपसे पूछा जा रहा है, तो अब इसका आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 0 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया जा रहा है। कैमरे का द्वारक और कपाट गति
क्या निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भाषण होने देगा? ये ऑप्शन है भाई इसमें से। F20 फोकस 120/22 160 1/60 16 जी 125 F8 1/20 250 F5.6 1/1000। कौन सा ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे? ए का, बी का, सी का या डी का? कोई एक ही ऑप्शन सही होगा इसमें से। अब कौन सा सही है ये आपको देखना है इसमें से, कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको देखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है भाई ऑप्शन सी। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ओके, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है। सबसे कम वेवलेंथ वेवलेंथ बोलते हैं तरंग दैर्घ्य को तो बाला प्रकाश होता है। ये उत्तराखंड पीसीएस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन था। और आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन लाल, दूसरा ऑप्शन पीला और तीसरा ऑप्शन नीला, चौथा ऑप्शन बैंगनी। वाह वाह, क्या अच्छे कलर रखे यार, ये तो बहुत फेवरेट कलर है यार। अरे गजब यार, लाल पीला हरा नीला, है ना, बहुत अच्छे ऑप्शन है। अब कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये देखना है आपको, लाल पीला नीला। तो कौन से ऑप्शन का चुनाव करेंगे? ए का या बी का या सी का या डी का? सही है। तो इसकी देखिए, जब वेवलेंथ बनती है तो क्या होती है? बाई बी ओ आर। तो इस टाइप से तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, तो इस टाइप से जो इसकी वो बनती है वर्णक्रम बनता है। तो 7 रंग होते हैं उसमें, 7 रंगों में से अब आप बताइए कौन से इसका चुनाव कर रहे हैं आप, ए या बी या सी या डी? तो बाई बी जी बी ओ आर होता है इसका, बाई बी जी बी ओ आर शॉर्ट वो ये वर्णक्रम होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो मैं बताने वाला हूँ उसका राइट आंसर। और उसका राइट आंसर क्या है, अब हमें जानना है कि आप उसका सही चुनाव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसका राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन डी, बैंगनी कलर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? बाप रे बाप, उच्चतम ऊर्जा पूछ रहा है, मैक्सिमम एनर्जी। क्या पूछ रहा है भैया? मैक्सिमम, सी वर्ड, मैक्सिमम एनर्जी। तो ये बताना है आपको। ये आईएएस सिविल परीक्षा यूपीएससी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन था। उसका पहला ऑप्शन है आपके नीला, दूसरा हरा, तीसरा लाल, चौथा पीला। तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। नीला हरा पीला नाला। चलो इसे साफ कर देता हूँ, आपको क्वेश्चन ऑप्शन दिखाई देंगे ना। चलो मैंने इसे हटा दिया है, मैंने इसे ये हटा दिया। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। अब आप बताना है कि कौन से ऑप्शन का चुनाव करेंगे। अब आपको देखना है कि क्या आप मार्क्स ले पाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया रहा है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है सेंटीमीटर। यूपी पीसीएस एम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन था। और आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ए 25, बी 5, सी 75, डी 100। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ए बी सी डी। अब बताइए इसमें से कौन सी ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप, कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? ऑप्शन ए के साथ या बी के साथ या सी के साथ या डी के साथ? तो हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश नीला लगता है क्योंकि बीपीएससी बिहार में 94 में पूछा गया था। और आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक। ऑप्शन बी, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। ऑप्शन सी, नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है। ऑप्शन डी, वायुमंडल दीर्घ तरंग को लघु तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है। ये अब आपको उसमें से देखना है। ओके, तो इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए बी सी डी। अब आपको बताना है कि कौन सी ऑप्शन का चुनाव करेंगे आप। तो हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो आपको मार्क्स दिला सकता है। कौन सा ऑप्शन मार्क्स दिला सकता है? वो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप समझ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ये यूपी पीसीएस 92 में पूछा गया क्वेश्चन था। पहला ऑप्शन आपके सामने परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी है प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी क्या आपके सामने प्रकीर्णन के कारण, और ऑप्शन सी है अपवर्तन के कारण, और ऑप्शन डी है विवर्तन के कारण। कोई एक ही ऑप्शन सही है इसमें से। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको चुनाव करना है। तो बताइए कौन सी ऑप्शन का चुनाव करेंगे आप, ऑप्शन ए या बी या सी या डी? बताइए कौन सी ऑप्शन का चुनाव करना चाहते हैं आप।
तो हम बता दें इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया जा रहा है, उचित रीति से कटे हीरे का असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि IS 94 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है। ऑप्शन बी उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। ऑप्शन सी वह बहुत कठोर होता है। ऑप्शन सी और डी उसके सूचित विचलन तल होते हैं। अब आपको बताना है कौन सा सही है इसमें से, ए, बी, सी या डी। कौन से ऑप्शन का चुनाव करेंगे? बेहतरीन ऑप्शन, कौन सा बेहतरीन ऑप्शन है जो आपको मार्क्स दिला पाएगा? इसमें से बताइए कौन सा बेहतरीन ऑप्शन है इसमें से आपको मार्क्स दिला पाएगा? हम बता दें इसका जो राइट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन बी, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? ये आपको बताना है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये रिपीट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया आपके सामने दिया जा रहा है, एक रिजा से रंगी को अलग किया जा सकता है। एक रिजा का मतलब आप रिजा नहीं, रिजा के जगह पे आप ये समझ सकते हो प्रिज्म। क्या समझ सकते हो? प्रिज्म समझ सकते हो, प्रिज्म, प्रिज्म। ओके, तो फिल्टर से रंगों को आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, फिल्टर से रंगों को, तो ये रंग लिखा हुआ है। ओके, तो फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी दिया जा रहा है आपके सामने, ऑप्शन सी है पौधों से रंगों को अलग किया जा सकता है। ऑप्शन डी रंगों को अलग नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन है आपके सामने। 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 4 ऑप्शन देख लीजिए। आपको क्या करना, फिल्टराइजेशन की बात कर रहा है कि प्रकाश 7 रंग वो कैसे फिल्टराइजेशन किए जा सकते हैं। ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या करना है आपको, प्रिज्म करना है, प्रिज्म। चलो इसे हटा देता हूँ, प्रिज्म है इसकी जगह पर, प्रिज्म। तो अब आपको बताना है कौन से ऑप्शन चुनाव करेंगे, ऑप्शन ए, बी या सी या डी। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। प्रिज्म के द्वारा हम रंगों को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया जा रहा है, आँख के दोष को प्रयोग से दूर किया जा सकता है। आँख के दोष को कौन से प्रयोग से दूर किया जा सकता है? नंबर 1 पहला उत्तल लेंस दिया जा रहा है आपके सामने, पहला उत्तल लेंस। ऑप्शन बी है अवतल लेंस। ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस। ऑप्शन डी समतल उत्तल लेंस। अब आपको बताना है, और ये है कि UPPCS 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपके। अब आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके सामने, आपके लिए इसमें से। तो इसका जो राइट आंसर हम बताने वाले हैं, आपको बताइए कि आपको जो उचित मार्क्स दिला सकता है, आपको मार्क्स दिला सकता है इसमें से ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। बी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है UPPCS 95 2004 में पूछा गया था, 2 बार पूछा गया है। और आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, वह वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा हो जाता है। ऑप्शन बी वह वस्तु छोटा होता है वह सीधा होता है। ऑप्शन सी वह वस्तु छोटा होता है वह उल्टा होता है। ऑप्शन डी वह वस्तु के बराबर होता है वो सीधा होता है। ये आपके सामने ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ही सही है, A, B, C, D। अब आप बताइए इसमें से आप कौन से ऑप्शन का चुनाव करना चाहते हैं? ABCD में से कौन से ऑप्शन चुनाव करना चाहते हैं? तो इसका हम बता दें राइट आंसर है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो आपको मार्क्स दिला सकता है। जो ऑप्शन होगा जो मार्क्स दिलाने वाला, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा 2 आँखों होना अधिक उपयुक्त है? ये RS RTS 94-95 पूछा गया क्वेश्चन है। और आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहे हैं। पहला ऑप्शन, 2 आँखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं। ऑप्शन 2 आँखों के कारण हम अंधेरे व हल्की प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं। ऑप्शन सी, इसी कारण मोजेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है। ऑप्शन डी, इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ऑप्शन ए या बी या सी या डी। कौन सी ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं आप? तो इसका जो राइट आंसर है जो आपको मार्क्स दिला सकता है, इसका ऑप्शन क्या होगा वो हम बताने वाले हैं, इसका राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी, जो आपको मार्क्स दिलाएगा वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दिया जा रहा है, देखिए। क्षितिज के समीप सूर्य व चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। ये UPPCS 2008 में पूछा गया क्वेश्चन था। पहला ऑप्शन है अपवर्तन और दूसरा ऑप्शन है प्रकाश की भ्रम। ऑप्शन सी है व्यतिकरण और ऑप्शन डी है उनकी वास्तविक आकृति।
तो अब बताइए कौन से इसमें से जाना, अब कौन सा ऑप्शन आपको मार्क्स दिला पाएगा, ऑप्शन ए या बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन है जो आपको मार्क्स दिला सकता है। तो आप गैस कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कौन सा करेक्ट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है जो आपको मार्क्स दिला सकता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसके यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है बाहर का, ऑप्शन बी का आकार का, ऑप्शन सी ताप का और ऑप्शन डी दूरी का। कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, इसमें से कौन से ऑप्शन का चुनाव करेंगे आप, कौन से ऑप्शन का चुनाव करना चाहते हैं। तो अब आपको इसका जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर होगा, कौन सा राइट आंसर है जो आपको मार्क्स दिला पाएगा और आपके स्कोर को आगे बढ़ा पाएगा। आप बताइए कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं आप, ऑप्शन ए या बी या सी या डी। और तो बता दें इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया जा रहा है। एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। कारण इसका आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.15 तक बना रहता है। ये है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपको, यदि आपने ये बेसिस पढ़ा हुआ है तो उसको जानकारी दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे तो आप गैस कर सकते हैं। और आपके सामने ऑप्शन है ए आर दोनों सही है, या आर ने ए की सही व्याख्या की है तो ए का चुनाव, ए आर दोनों सही हैं, आर ने ए की सही व्याख्या नहीं की तो बी का चुनाव, ए सही है आर गलत है तो ऑप्शन सी का चुनाव करें, और ए गलत है और आर सही है तो डी का चुनाव करें। तो हम बता दें इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आपको मार्क्स दिला सकता था या दिला सकता है। तो अब आपको कौन सा दिला पाएगा ये हम बताने वाले हैं। तो इसका कौन सा मार्क्स दिला पाएगा ये इसको बताने वाले हैं। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल सी इसका करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। यूपी लोअर सब में ये पूछा गया था 2002 में। इसका पहला ऑप्शन आपके सामने, प्रकाश का वेग अधिक होता है। ऑप्शन बी, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ऑप्शन सी, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है। ऑप्शन डी, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। कोई एक ही ऑप्शन सही है इसमें से, ए बी सी और डी। और कौन सा ऑप्शन है जो आपको मार्क्स दिला पाएगा जी, जल्दी से गैस कीजिएगा। अब आपको गैस करना है, गैस कीजिए कौन सा ऑप्शन है आपको क्या कर सकता है, एक मार्क्स दिला पाएगा। इसमें से इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका ऑप्शन ए, प्रकाश का वेग अधिक होता है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज़ का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन देखिए, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्वी सूर्य दिखाई देने के कारण है। RSRT से 2007 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन प्रकाश की प्रकीर्णन, ऑप्शन बी प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन। तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सी ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं आप। ऑप्शन ए प्रकाश की प्रकीर्णन के साथ, ऑप्शन बी प्रकाश का विवर्तन के साथ, या प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन के साथ, या ऑप्शन डी प्रकाश के अपवर्तन के साथ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही है। तो आप बता दें इसमें से जो ऑप्शन सही है जो आपको मार्क्स दिला सकता है वह ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। जो मेरे शिक्षक महोदय जो हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और इन्होंने हमारी पूरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखा है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं सह दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं जे लास्ट में भी यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब इन माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। और जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और इसके 9 प्रैक्टिस सेट आपको पहले हम क्या कर चुके हैं, प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और लास्टली मैं कुछ शब्दों में अपने टीचर्स, शिक्षक महोदय के लिए जो महान शिक्षक हैं उनके के हित में कुछ बोलना चाहता हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप उस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स के साथ चयन हो, अच्छी आपका परिवार को खुशी मिले, आपको खुशी मिले। आपने जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को आप उस टारगेट को बीट कर पाएँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आपके ग्रुप है वहाँ पर इसे शेयर कीजिएगा। और हमारी भगवान से यही प्रार्थना है, कि भगवान तुम्हें इस परीक्षा में ज़रूर सफल करे और तुम्हें वो सारी खुशी दे जिन पर तुम्हारा हक है। यही मैं अपने भगवान से आशा करता हूँ कि आपको भगवान क्या करे, इस परीक्षा में आप इस परीक्षा में बैठें, परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेकर आएँ और आपको जो खुशी है, आपका जो टारगेट है, जो एम बनाया हुआ लक्ष्य को आप हासिल करें। अपने परिवार को, अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी मुकाम दें। यही, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
जय हिंद, जय भारत।